एग्जाम ज्यादा तुम्हारा सोने का आदत लगा ना एकदम खत्म हुआ तुम लोग सोने का आदत खत्म करना पड़ेगा बंद कर देना डायरेक्ट बस बनता है चैप्टर नंबर 6 खत्म हुआ बाकी है क्या है खत्म हुआ ना अभी मुझे एक चीज ना सर साइन ऑफ तो सेकंड वाला एग्जाम ऑफलाइन ऑनलाइन कैसा था ऑफलाइन ऑफलाइन था मेरा तो ऑनलाइन ही है जरा जिंदगी मान लेंगे ऑफलाइन एग्जाम किसने अटेंड किया हाथ हाथ खड़ा करो बिकॉज जहाँ तक मुझे मालूम है दो ऑप्शन था ऑनलाइन भी था ऑफलाइन भी ऑप्शन था जहाँ तक मुझे पता है ऑफलाइन था मजा ऑफलाइन में कुछ एग्जाम देने को 2 साल के बाद कुछ एग्जाम दे रहे हो ऐसा बराबर ना कुछ बुक भी निकालने को मिला तो नहीं रहेगा जैसे ऑनलाइन में निकाल देते ऑनलाइन में कैसा आंसर फॉरवर्ड करने को टाइम लगता है ना तो आंसर फॉरवर्ड करने को टाइम लगा क्या नहीं मजा है फिर चालू हो गया मतलब अच्छा चीज है अरे क्या हुआ बिल्कुल वापस देखा मैंने कैसा हो क्या हुआ मैं तो बात कर रहा हूँ लास्ट एग्जाम था आज ही था क्या छुट्टी लेने आना फिर बाकी लोगों ने ले लिया बाकी लोगों ने छुट्टी ले लिया तुम लोग भी ले लेंगे वैसे भी कौन सा इतना अच्छा लेक्चर नहीं नहीं अभी भी नींद में अभी भी नींद में हाँ आदत मतलब वहाँ पे एग्जाम की पीरियड में हम लोगों का क्या काम था तुम्हारा भी था ना एग्जाम के पीरियड में टाइम पे तुम लोगों का रिवीजन वगैरह सब याद होगा सोने का आदत लगा दोपहर में अभी सो गया जब 10 मिस कॉल दिया तभी उठा 11 अमृत का 10 की शिफ्ट होता था 11 अमृत का उठना पड़ा जबरदस्त सोया था अच्छा ठीक है तो टॉपिक पे आते हैं टॉपिक पे आने के पहले मैंने आप लोगों को कुछ बोला था ऑब्जर्व दी ग्राफ वाला जो पार्ट है मतलब ऑब्जर्व दी डायग्राम वाला जो पार्ट है आपको लिखना था ज्यादा लिखा आपने वाइडर में वो 6 चैप्टर तक लिखा आपने बराबर ठीक है जैसा आपने चैप्टर नंबर 6 तक तो लिख दिया है उसका पार्ट बट चैप्टर नंबर 7 को अगर मैं स्टार्ट करूं तो चैप्टर नंबर 7 मैंने आपको बोला था 6 अगर आपको समझा है तो 7 रहेगा बिकॉज़ 6 एंड 7 बोथ आर लिंक्ड विद ईच अदर 6 का चैप्टर का नाम था पॉपुलेशन वेयर 7 चैप्टर का नाम था ह्यूमन सेटलमेंट जहाँ पे आपने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा है व्हेन यू हैव स्टडीड अबाउट द पॉपुलेशन पार्ट जहाँ पे आपने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा है वहाँ पे आप लोगों को ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा ह्यूमन सेटलमेंट मतलब क्या होता है लोग कहाँ पे सेटल होना पसंद करते हैं जहाँ तक अपने को दिमाग जहाँ पे अपने को दिमाग में है कि ह्यूमन सेटलमेंट कहाँ पे होते हैं जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज सब अवेलेबल है फैसिलिटीज जहाँ पे सब अवेलेबल है डेवलपमेंट जहाँ पे सब अवेलेबल है वहाँ पे सब ह्यूमन सेटलमेंट ज्यादा दिखेगा बराबर ठीक है आपके पास 2 टाइप का ह्यूमन सेटलमेंट होता है कितने टाइप का ह्यूमन सेटलमेंट 2 टाइप का होता है सबसे पहला होता है क्लोज लिखा है आपने शायद और में लिखा है ना
7 चैप्टर की नहीं लिखा है। आपके पास दो टाइप का ह्यूमन सेटलमेंट होता है, पहला होता है क्लोज ह्यूमन सेटलमेंट और सेकंड वन है डिस्पर्स। न्यूक्लिएटेड मतलब क्लोज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लिएटेड, और डिस्पर्स मतलब स्प्रेड। थोड़ा अगर अच्छे से अगर ठीक से आप ऑब्जर्व करोगे तो जैसे गांव में आप जाते हो तो गांव में एक घर और दूसरे घर के बीच में गैप होता है कि नहीं होता है? या तो एक घर आज यहाँ पे अभी यहाँ पे लोकेटेड है तो दूसरा घर वहाँ पे लोकेटेड रहेगा, तो दोनों घर के बीच में क्या होता है, थोड़ा गैप होता है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, डिस्पर्स। क्या बोलूंगा? डिस्पर्स मतलब स्प्रेड। डिस्पर्स मतलब अपने सिटी में आपको न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट दिखता है, न्यूक्लिएटेड अगर मेरा विंडो बंद हो तो मेरे को दूसरा विंडो दिखता है, बराबर ना? दैट इज न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। न्यूक्लिएटेड मतलब क्लोज सेटलमेंट, बराबर? ये बिल्डिंग है तो उसके बाजू में दूसरा बिल्डिंग, बराबर कि नहीं? ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, दैट इज क्लोज सेटलमेंट, दैट इज क्लोज सेटलमेंट इज आल्सो नोन एज न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, एंड देयर आर सेकंड वन इज डिस्पर्स। डिस्पर्स मतलब क्या? स्प्रेड। दो टाइप का सेटलमेंट आपको पढ़ना है। अब ये दो टाइप का सेटलमेंट कौन से बेसिस पे डिवाइड हुआ है, कौन से बेसिस पे दो टाइप का सेटलमेंट आया है, ठीक है? फॉर बट डेवलपमेंट के ऊपर, फैसिलिटीज के ऊपर, एंड वी हैव ओनली टू एरियाज, दैट इज रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। रूरल एरिया मतलब विलेज और अर्बन मतलब सिटी। अब ये दोनों एरिया में कौन से बेसिस पे डिवाइड हुआ सर? ऑन द बेसिस ऑफ फैसिलिटीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन और फैसिलिटीज के ऊपर सर ये दोनों एरियाज क्या हुआ, अलग अलग हुआ, दैट इज रूरल एरिया और अर्बन, ठीक है? अभी बिफोर गोइंग ऑन द पार्ट, आप अपने नोट्स लाया कुछ मार्क्स में दिया, जो नोट्स लाया है टारगेट मार्क्स 30 है क्या? निकालो थोड़ा। एक बेंच पे एक रहेगा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। दो बेंच पे एक है, ममता को भी मानना पड़ेगा और प्रगति को भी मानना पड़ेगा, दोनों को गाँव भेजना पड़ेगा, है ना? पढ़ाई कम हुआ तो गाँव भेजना, दोनों भी। दूसरा जी एक दो आगे पुण्य मिलेगा आपको, थैंक यू मिलेगा, पुण्य इंटू 100 हो गया, पुण्य इंटू 100 डायरेक्ट। अनुचाचा लेके आ तेरे पास नोट्स, इधर भी नहीं है, सबरिश की वाइफ है, सबरिश को भी अभी गाँव भेजना पड़ेगा, है कि नहीं? केरला बाकी आपके इधर है नोट है, तो एक बीच पे दो रहेगा तो दो थोड़ा आगे, तो फिर पुण्य इंटू 100 मिलेगा आपको, मिले ना? अभी सर मारा गया, ले अनुचाच चल देख, दो दो रहेगा, खासा तेरे पास रहेगा तो दे दे आगे। अरे तेरा दोस्त हरिओम घर पे वर्क फ्रॉम होम, क्या क्या क्या? अच्छा आराम कर, मैं रेस्ट भी सुना, मैं डर गया ना। चले, प्रांजलि कौन है? प्रांजलि नया कोई है? प्रांजलि मैडम थोड़ा वीडियो ऑन करो, ठीक है? चले, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रांजलि आप कौन से स्कूल से हो? आ गए आंसर यहाँ पे आ गया, आप साई स्कूल से हो, बराबर। प्रांजलि क्या था? डरा मत रहे ऐसा, पहले जिंदगी के तार हिल गए, डरा मत। ओके, पेज नंबर 46 में आपको ऊपर कुछ 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। पेज नंबर 46 टेक्स्ट बुक ऊपर आपको 4 क्वेश्चंस कुछ दिख रहा रहेगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेटलमेंट, व्हिच वन इज द न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, व्हाई। देखो अपना महाराष्ट्र स्टेट कोड इतना अच्छा है कि आपको प्रिंट बहुत अच्छे से देता है, प्रिंट जो है ना बहुत अच्छे से देता है। अभी 7.1 ए और 7.1 बी इतना अच्छा प्रिंट है, क्लियर नहीं है, ठीक है? नहीं तो लेकिन आपको अभी ये 4 क्वेश्चन का आंसर 7.1 ए और 7.1 बी से देना है, अगर आप अभी देना है
तो जरा नोटबुक निकालो, नोटबुक में टॉपिक डालो, चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन सेटलमेंट करके। चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन सेटलमेंट। टॉपिक डालना, टॉपिक डालने के बाद नीचे लिखो फिगर नंबर 7.1 ए एंड फिगर नंबर 7.1 बी। फिगर नंबर 7.1 ए एंड फिगर नंबर 7.1 बी। ब्रैकेट में लिखना टेक्स्ट बुक पेज नंबर 46। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 46। अभी आपको 7.1 ए और 7.1 बी के ऊपर आपको ये 4 क्वेश्चंस का आंसर क्या करना है, अटेंड करना है। जैसे आप हर बार करते हो, आपको क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है। आप आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3 और आंसर नंबर 4 लिख सकते हो। देख के लिखो पहले, सबसे पहले नोट्स में क्या है करके, उसके बाद लिखना। लेकिन पहले क्वेश्चन को देखो, आंसर को देख लो क्या है, उसके बाद लिखना हो। तो दोनों को दिख रहा नहीं है, तो दोनों भी मेरे एक साथ ही बैठ जाओगे लगता है। आर्यन, बेल मिला है को बॉम्बे हाई कोर्ट से परसों। हाँ? उसमें तू भी था ना? मैं तूने तो पानी में उड़ी मार के कुछ देर कल्याण लगाया मैंने तो। क्रूज शिप में तू भी था, तू था ना सर, ये चाय ले लो बैठ रहा। लेकिन बेल भारी मिले तेरे दोस्त को, मानना पड़ेगा। 20 लोग में से 3 लोग को बेल मिला। और फिर नीचे न्यूज में आ रहा था आर्यन सिंह वेटर ये भी आया था। हरिओम एब्सेंट नहीं, हरिओम अंदर है ना, वो भी था ना उधर।
डन। जिसका हो गया वो एक टेबल रहेगा नीचे, पेज नंबर 46 में नीचे देखो टेबल रहेगा। टेबल में कुछ एमिनिटीज दिया है, कुछ फैसिलिटीज दिया है, डाटा अवेलेबल इन विलेजेस और डाटा अवेलेबल इन सिटीज। आपको दोनों में से किस पे तो एक टिक मार्क करना पड़ेगा। ओके, द फर्स्ट वन इज पेट्रोल पंप, थिएटर, ये सब आपको एमिनिटीज मतलब ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड किया है वहाँ पे, दिया है नाम ये सब टेबल में कि नहीं दिया है। अभी डिपेंड करता है कि आप उसमें से कौन से पार्ट को टिक करोगे, अवेलेबल इन विलेजेस है या अवेलेबल इन सिटीज है या बोथ। ठीक है, प्लीज टेबल बना देना हो। चलेगा बाप रे क्या बोल चहा पाहिजे तुला मग खाऊन सांगू हा अच्छा है, टेबल बना जल्दी। टेबल भी बना के हो गया नोटबुक में, कितने जल्दी। टेबल बनाए अड़ा बनाए क्या बनाए। तेरा तेरा दीची दीची पेंसिल देऊन टाक तिला तुझीच पेन्सिल आहे पेन्सिल वगैरे आणते सगळं बरे मला बोलतो घरी काय आपलं कसं करत नाही भाडा कुठं का बोलेल आर्यन मेट्रो स्टेशन सिर्फ सिटी में मिलेगा, विलेज में नहीं मिलेगा। मतलब टिक मार करेगा विलेज में भी। हमारे गांव में है बोले है ना, मेट्रो स्टेशन कहाँ पे मिलेगा सिर्फ ऐसे। थिएटर भी सिर्फ सिटी में मिलेगा है ना, तो बोलेगा हमारे गांव में है।
डन एवरीवन? ओके, ह्यूमन सेटलमेंट अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो आपने नोटबुक में लिखा है सबसे पहला पॉइंट, ठीक है? जितने आप इसका बाकी रहेगा प्लीज होल्ड इट ऑन। नाउ इंडिया सेटलमेंट पैटर्न, सबसे पहला टॉपिक है आपके बुक में, नोटबुक में, दैट इज इंडिया सेटलमेंट पैटर्न, ठीक है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंडिया में सेटलमेंट पैटर्न चेंज हो रहा है। इंडिया में सेटलमेंट पैटर्न क्या हो रहा है? चेंज। अब सेटलमेंट पैटर्न चेंज होने के पीछे कुछ फैक्टर्स रहेगा, कुछ रीजंस रहेगा। सेटलमेंट पैटर्न चेंज मतलब क्या होता है? कहीं पे मुझे सेटलमेंट ज्यादा मिल रहा है, कहीं पे मुझे सेटलमेंट कम मिल रहा है, कहीं पे सेटलमेंट मुझे मीडियम मिल रहा है, बराबर? तो ये चेंज क्यों हो रहा है? सबसे पहला है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्या फैक्टर है? क्लाइमेटिक फैक्टर अगर अच्छा नहीं है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, या ह्यूमंस के लिए क्लाइमेटिक फैक्टर अगर बराबर नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो आपको उस जगह पे सेटलमेंट ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा? कम मिलेगा। तो सबसे पहला ये क्लाइमेटिक फैक्टर हुआ। सेकंड वन, अवेलेबिलिटी ऑफ H2O, वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज अगर ज्यादा अवेलेबल है तो मुझे सेटलमेंट पैटर्न वो एरिया में क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। वाटर रिसोर्सेज वहां पे कम अवेलेबल है तो मुझे वहां पे सेटलमेंट पैटर्न ज्यादा मिलने वाला नहीं। थर्ड फैक्टर क्या है? स्लोप ऑफ द लैंड। जरूरी नहीं कि हर एक एरिया फ्लैट ही होगा, जरूरी है नहीं ना? कहीं पे फ्लैट एरिया भी हो सकता है, कहीं पे जेंटल स्लोप भी हो सकता है, कहीं पे स्टीप स्लोप भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप पार्ट, स्लोप जैसा प्रेजेंट है, जैसे लैंड का स्ट्रक्चर वहां पे प्रेजेंट है, वैसे वहां पे पॉपुलेशन क्या होएगा, वैसे ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न क्या होगा? कम ज्यादा होगा। अभी मुझे बताओ माउंटेनियस एरिया, कौन सा एरिया? माउंटेनियस एरिया, हिली एरिया, आपको क्या लगता है सेटलमेंट पैटर्न ज्यादा कि कम? कम रहेगा, बिकॉज सर वहां पे ट्राइबल लोग रहेंगे, फिर आदिवासी वगैरह सब ज्यादा रहेंगे, बिकॉज सर माउंटेनियस एरियाज में मुझे फैसिलिटीज डेवलपमेंट ज्यादा मिलने वाला नहीं है, तो वहां पर सेटलमेंट पैटर्न मेरा क्या होगा? चेंज होगा। लास्ट वन क्या है? लेवल ऑफ डेवलपमेंट। सब एरियाज में सब जगह पे सेम लेवल ऑफ डेवलपमेंट चालू है क्या? नहीं, लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। कहीं पे डेवलप, कोई कोई एरिया डेवलप्ड है, या कोई कोई एरिया डेवलप होते जा रहा है, या कोई कोई एरिया अंडर डेवलप्ड, बराबर? तो सर वहां पर सेटलमेंट पैटर्न क्या होगा? चेंज होगा, बराबर? अभी आप चक्की नखा के अंदर जाओगे, आप हजीमला रोड के अंदर जाओगे, वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है। पहले वहां पे कुछ ह्यूमन सेटलमेंट था क्या? नहीं था, छोटे छोटे घर थे, एक दूसरे से थोड़ा दूर थे। अभी वहां पे बिल्डिंग्स वगैरह सब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहां पे सेटलमेंट पैटर्न क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मतलब जहाँ पे आपको पहले क्लोज, जहाँ पे आपको पहले डिस्पर्स सेटलमेंट दिख रहा था, सर अभी वहां पे आपको क्या दिख रहा है? न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट दिख रहा है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज एंड डेवलपमेंट। समझ में आया? तो ये सेटलमेंट पैटर्न क्या होता है? चेंज होता है। सेटलमेंट पैटर्न ये चार रीजंस की वजह से क्या होता है? चेंज होता है। फर्स्ट वन क्या है? सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन। अगर ये चार चीज अगर वेरी हो रहा है, वेरी मतलब चेंज हो रहा है, तो आपको सेटलमेंट पैटर्न भी क्या होते हुएगा? चेंज होते हुए। यार समझा फर्स्ट पॉइंट की नहीं समझा? सेकेंड वन, अभी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आपको कहाँ पे मिलता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट? अभी क्लोज सेटलमेंट आपको कहाँ पे दिखता है? फर्स्ट वन इज नर्मदा वैली। कौन सा वैली है? सेकेंड वन, पैडी लैंड्स इन बिहार। सर जहाँ पे राइस कल्टीवेशन ज्यादा होता है वहां पे सर मुझे सेटलमेंट पैटर्न न्यूक्लिएटेड दिखता है। न्यूक्लिएटेड मतलब क्या होता है? क्लोज। थर्ड वन, यूपी। फोर्थ वन, विंध्याचल प्लेट्यू। विंध्याचल प्लेट्यू ये मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? मध्य प्रदेश। एंड फिफ्थ वन इज कल्टिवेटेड पार्ट्स और एरिया। तो ये सब जगह पे नर्मदा वैली, वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है वहाँ पे ज्यादा। नर्मदा वैली बोला ना, तो वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज ज्यादा रहेगा, और सेकंड वन फर्टाइल सॉइल रहेगा, तो वहाँ पे मुझे सेटलमेंट पैटर्न क्या दिखेगा? वहाँ पे ज्यादा रहेगा। तो ये सब इंडिया में, ये सब जगह पे आपको न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट आपको दिखाई देगा। Whereas dispersed, what is the meaning of dispersed?
डिस्पर्स सेटलमेंट मुझे कहाँ पे दिखाई देगा? फर्स्ट वन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, सेकेंड वन ईस्ट एंड साउथ राजस्थान, थर्ड वन, फोर्थ वन लैंड विद डिसेक्टेड एंड अनइवन टोपोग्राफी। डिसेक्टेड मतलब क्रैक्स, अनइवन टोपोग्राफी मतलब क्या होता है? लैंड स्ट्रक्चर ऊपर नीचे रहेगा। ये सब जगह पे मुझे कौन सा सेटलमेंट दिखेगा? डिस्पर्स मतलब देखो वहाँ पे माउंटेनियस एरिया, हिली एरियाज, हिमालयन स्लोप्स आया, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया आया, ईस्टर्न एंड सदर्न राजस्थान। ईस्टर्न एंड सदर्न राजस्थान मतलब वो डेजर्ट एरिया है। डेजर्ट एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट ज्यादा की कम? कम। हिमालयन स्लोप माउंटेनियस एरिया आया, माउंटेनियस एरिया में वापस डिस्पर्स सेटलमेंट आएगा। तो सब जगह पे आपको ह्यूमन सेटलमेंट सेम नहीं दिखेगा। ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है? चेंज होता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट। अभी मैं बोलता हूँ कि सर जहाँ पे टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, वहां पे मुझे लोगों का पॉपुलेशन जो दिखेगा वो कम दिखेगा कि ज्यादा दिखेगा? कम दिखेगा सर वहां पे। अगर पॉपुलेशन वहां पे कम है इसका मतलब ह्यूमन सेटलमेंट भी वहां पे क्या रहेगा? कम रहेगा। इसलिए मैंने बोला चैप्टर नंबर 6 इज रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 7 बिकॉज चैप्टर नंबर 6 में ऑलरेडी आप लोगों ने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा है। पॉपुलेशन वेरी होता है फ्रॉम ईच एंड एवरी पार्ट। क्यों होता है? अगर ये पूरा एक पर्टिकुलर पूरा एक बॉक्स है मेरे पास, तो बॉक्स के कुछ पार्ट में मुझे पॉपुलेशन क्या दिखेगा? ज्यादा दिखेगा। बॉक्स के कुछ पार्ट में मुझे पॉपुलेशन क्या दिखेगा? कम दिखेगा। ये क्यों होता है? तो आपको ये 6 और 7 चैप्टर में पढ़ना बराबर। लोगों को लगता है कि जहाँ पे अगर मैं कहीं पे बिल्डिंग में घर ले रहा हूँ, समझो फॉर एग्जाम्पल, तो मैं सोचता हूँ कि वहां तक रोड बराबर है क्या, वहां तक रिक्शा वगैरह ऑटोस वगैरह सब वहां पे जाता है, स्टेशन मेरे से कितना दूर है बराबर, फिर से मार्केट मेरे से कितना दूर है। तो आप ऐसा फैसिलिटीज के बारे में सोचते हो, यस और नो? तब जाके आप वहां पे घर बुक करते हो बराबर। अगर ह्यूमंस के लिए सब चीज अगर फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल है तो इंसान वहां पे बुक कर लेता है, मतलब घर वहां पे बुक कर लेता है कि आया फैसिलिटीज अवेलेबल। बिल्डिंग के नीचे उतरूं तो मेरे पास भाजी मार्केट या फ्रूट्स वगैरह का शॉप्स वगैरह कुछ है क्या, मतलब इंसान ये सब चीज के बारे में सोचता है। घर लेना इज नॉट अ बिग डील, लेकिन स्टेशन कितना दूर है, या तो फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बराबर अवेलेबल, ऑटोज वगैरह सब अवेलेबल है क्या बराबर। तो इंसान ये चीज के बारे में सोचता है। जहाँ पे फैसिलिटीज ज्यादा नहीं रहेगा ना, वहां पे आपको घरों का प्राइस बहुत कम दिखेगा। समझ में? ऐसे बदलापुर जाओगे, आप अमरनाथ जाओगे, कुछ एरियाज में ऐसा है कि जहाँ पे फैसिलिटीज बराबर नहीं, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया दैट्स इट, लेकिन स्टेशन, मार्केट, हॉस्पिटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ये वेरी होता है। अगर मेरा घर स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर है, 1-1.5 किलोमीटर दूर है, कुछ फायदा है नहीं। आधा पैसा तो मेरा ट्रांसपोर्टिंग में जाएगा, समझा मैंने क्या नहीं समझा बराबर। और जो बिल्डिंग्स, जो घर स्टेशन से अगर सब पास में ना, उनका वैल्यू देखो सबसे ज्यादा होता है, देखा हुआ कभी आप बराबर। तो घर लेना इज नॉट ए बिग थिंग, लेकिन फैसिलिटीज अगर सब चीज अवेलेबल है तो वहाँ पे आपका कॉस्ट क्या होता है? बढ़ता है। जब भी कौन सा भी बैनर देखो आप कंस्ट्रक्शन का, नीचे लिखा हुआ रहता है 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम रेलवे स्टेशन, 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम एयरपोर्ट वगैरह, सब नीचे मेंशन किया होता है कि नहीं मेंशन किया? लोगों को फैसिलिटीज चाहिए, लोगों को सब चीज अपने पास चाहिए, तो लोग अच्छे से रहेंगे और लोग फिर वहाँ पे फिर सेटलमेंट पैटर्न या पॉपुलेशन क्या हो जाता है? बढ़ते जाता है। ठीक है, जो भी रिमेनिंग टॉपिक है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। आई गेस लेक्चर वाज स्टिल 4 तो दैट 4 to 4:30 किसका है? देखना पड़ेगा। पैसा मिला पाकिस्तान के पास में शॉर्ट नहीं देखते
आज देखो ऑरेंज और ब्लू देखो अच्छा कितना खेला हम लोग कल जीतना चाहिए, कल जीता तो इंडिया सेमीफाइनल में जा सकता है। तो वापस तुम लोग घर पे इंडिया आ जाओ, आ जाओ। अरे वो पहले तो पे टीम जीती है। उनकी पैसा और बढ़ा रहे हो, पहले और बढ़ा दो। ये राहुल को विकेट देगा। वो भी क्या पेश करा लगा। पाकिस्तान की अरे करेगा क्या